सुनील गुप्ता का योगा एक विचारधारा पर आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। पिछली बार गहरे लंबे श्वास के बारे में आपको बताया था। अब इसमें क्या करना है कि हमें आज अग्निसार क्रिया का अभ्यास करना है। तो इसके अंदर में ये हाथ जो है इस तरह से हथेली घुटनों पे रखें और कमर गर्दन सीधी, और पद्मासन में आप इस तरह से बैठे। ये आपका पद्मासन लग गया। तो पीछे बताया कि पद्मासन कैसे लगाना है, तो उसका रोज़ 10-15 मिनट अभ्यास करें आप, तो वो धीरे धीरे लगने लगेगा। तो अग्निसार क्रिया में क्या है कि इसमें आपको पेट को श्वास बाहर करके और अंदर बाहर करना है। एक श्वास में 5-7 बार 10 बार जितना भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है और फिर श्वास बाहर निकाल के और फिर इसको अंदर बाहर करना है। पूरा सीधा ये हथेलियाँ, ये बाजू हमारी सीधी रहेंगी, हथेली घुटने के ऊपर, और बिल्कुल आराम से, और ध्यान आपका नाभि के ऊपर। मणिपुर चक्र होता है यहाँ, तो आपका ध्यान जो है वो चक्रों का ज्ञान बाद में बताएंगे। तो आपने ध्यान नाभि के पीछे रीढ़ पर करना है। तो इसको कैसे करेंगे कि श्वास पहले धीरे धीरे सारा जो अंदर है वो बाहर निकाल दें। फिर श्वास भर ले एक बारी, फिर बाहर निकाल दें, और अब बाहर ही रोक के थोड़ा सा कंठ को दबाएं और जल्दी जल्दी ऐसे खींचे छोड़ें, खींचे छोड़ें। 5-6 बार एक श्वास में हो पाता है ये। उसके बाद अभ्यास बढ़ जाता है तो ये 10-15 बार भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें रोजाना 30-40 बार कम से कम इस क्रिया को करना है। दोबारा से फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि आपने पहले श्वास बाहर निकाल देना है, फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भर के फिर पूरी तरह श्वास बाहर निकाल दे, और कंठ को हल्का सा दबा ले, और फिर पेट को जल्दी जल्दी अंदर बाहर करें। इस तरह से फिर हाथ सीधे कर लें, हथेलियाँ, ज्ञान मुद्रा में बैठें, और 1-2 श्वास नॉर्मल श्वास लेकर इस क्रिया को समापन करें। तो इस क्रिया को करने से क्या है कि जठराग्नि अग्नि हमारी जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। तो इससे हमारे जो है पेट को, एक तो ये है कि जितनी भी चर्बी चढ़ती है तो वो हमारी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाने लगती है, पिघलने लग जाती है, और पेट हमारा फिर लेवल पे आ जाता है। दूसरी बात ये है कि पाचन प्रणाली इससे हमारी स्वस्थ रहती है। तो आप इस क्रिया को जब भी समय मिले खाली पेट 15-20 बार से लेके 30-40 बार तक करें। ये तो हो गया अग्निसार क्रिया का। अब आपको पीछे हमने एक एपिसोड में ये हाथ के अंदर में 5 उंगलियों का बताया था कि इसमें कौन कौन सा तत्व जो है वो बहता है। तो तत्वों का ज्ञान कराया था कि ये पृथ्वी, ये जल, ये आकाश, ये वायु और ये अग्नि। तो अब इसके अंदर में क्या करना है कि आज मुद्रा बनाना बताएंगे आपको। तो ये ज्ञान मुद्रा है। पहले इस तरह से बैठेंगे हम, तो ये ज्ञान मुद्रा हो जाएगी, और ज्ञान मुद्रा से हमारे मस्तिष्क के यहाँ पे जो है आँख बंद करके जब बैठते हैं तो यहाँ से ये हमारा एंटीना है, एक हिसाब से यहाँ से संदेश हमारे को मिलते हैं। तो आपने ये ज्ञान मुद्रा
बनाएंगे तो आप ध्यान लगाएंगे, ठीक है, जल्दी ध्यान लगता है। दूसरी बात, ये पृथ्वी है और ये अग्नि है, तो ज़्यादातर सारे अग्नि के साथ में अटैच होंगे। तो आपने ये पृथ्वी को और अग्नि को और ये 3 उंगली सीधी, तो इससे आप क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन में बैठे हैं, आप चलते फिरते ऑफिस में, स्कूल में भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें। कभी भी कहीं पे भी जिस भी फील्ड में हो तो ये मुद्रा बना सकते हैं। तो इस मुद्रा को बनाने से इसको पृथ्वी मुद्रा बोलते हैं। तो पृथ्वी तत्व जो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि दुर्बलता हमारे अंदर आ जाती है। तो दुर्बलता जो लोगों को होती है वो इससे दूर होती है। दूसरी बात, इसके अंदर में विटामिन जितने भी हैं वो हमारे को पृथ्वी से ही मिलते हैं, तो सारे विटामिन की कमी दूर होती है। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। उसके बाद ये जल मुद्रा, जब हम इसको छोटी उंगली के साथ वाली को अंगूठे से मिलाएंगे और 3 उंगली सीधी रहेंगी तो ये हमारी जल मुद्रा बनती है। तो इससे जल की पूर्ति होती है और पेशाब जो है हमारा, जो यूरिन है, वो इससे सही मात्रा में काम करने लगता है, रुकता नहीं है और सही काम करता है। नंबर 1, जल की पूर्ति हो गई, पेशाब हमारे रुकावट दूर होगी और इसके अंदर में आपको प्यास वगैरह जो लगती है वो भी जो है कंट्रोल में हो जाएगी, क्योंकि जल की इसमें पूर्ति होती है। तो ये मुद्रा बना ले, दूर हो जाती है। अब हम बनाएंगे ये वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा में पहली उंगली अंगूठे के साथ वाली को मोड़ के यहाँ गद्दी पे लगानी है और उसके बाद अंगूठे से ये बीच वाला पोर्शन ये ऐसे दबा लें, प्रेस कर लें, 3 उंगली सीधी रहेगी। तो ये हमारी वायु मुद्रा बन गई। वायु मुद्रा से वायु के जो दोष होते हैं वो हमारे कम होने लग जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें जैसे कि गठिया और उल्टी, इस तरह के जो है वो दोष इसमें दूर होते हैं। कंपन वो भी दूर होता है, गठिया भी दूर होता है और आपकी खांसी वगैरह भी दूर होती है, उल्टी वगैरह भी दूर होती है। तो ये इसके दोष होते हैं कि वायु की कमी से ये हमारे शरीर में दोष होते हैं, तो वो पूर्ति हो जाती है। अब इसमें प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में क्या करेंगे कि ये 2 उंगली मिलाते हैं तो ये प्राण मुद्रा बनती है हमारी इस तरह से, और ये 2 उंगली सीधी रहती है। तो प्राण की जो कमी होती है वो दूर होती है और नेत्र रोग, आँखों के जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं इस क्रिया से। अब इसमें अपान मुद्रा, अपान मुद्रा बनानी है हमें। तो उसके अंदर में क्या करेंगे कि ये इसको उंगली को यहाँ रख लें और ये 2 उंगलियों को मिला लें। पहली वायु वाली को गद्दी पे लगाना है और आकाश और जल इन दोनों को अंगूठे से मिलाना है और ये छोटी उंगली जो है वो सीधी रहेगी। तो ये मुद्रा बनी हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा से क्या होता है कि हृदय के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। और दूसरा, कभी भी अगर खराब स्थिति में अटैक वगैरह पड़ जाए किसी को, तो उस समय में आपने देखा होगा एक पिंक कलर की गोली ज़्यादातर दे देते हैं, तो वो दाढ़ के नीचे रख लेते हैं, तो उससे एकदम आराम मिलता है ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। तो इसी तरह से इसका अगर ज्ञान हो किसी को भी, तो ज्ञान होता नहीं है, तो ये योग से ही, प्राणायाम से ही हमारे शरीर में कमी आती है और उसी से दूर होता है। तो आपने इसका अभ्यास करना है, तो हृदय रोग में ये काम करती है। अब अगली मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में क्या है कि ये आकाश तत्व है हमारा, ये सबसे बड़ी उंगली जो है ये शून्य मुद्रा का प्रतीक है। तो आकाश तत्व जो है वो बिल्कुल शून्य होता है। तो इसको आपने क्या करना है, उसी तरह से जैसे अभी ये बताई थी मैंने आपको, उसी तरह से इसको भी यहाँ गद्दी पे रखें और बीच वाले पोर्शन को अंगूठे से ऐसे करें और बाकी 3 उंगली सीधी रहेगी। तो ये हमारी शून्य मुद्रा बनती है। तो शून्य मुद्रा से क्या होता है कि हमारा कान का जो भी रोग होता है वो दूर होता है, बहरापन, और हम इससे दूर
ये रोग से निजात पा जाते हैं। तो कान के दोष इसके अंदर में, बहरापन जो है वो भी इसके अंदर में ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है शून्य मुद्रा। अब आती है प्राणायाम मुद्रा। तो प्राणायाम मुद्रा में पहले भी हमने बताया था आपको कि ये 2 उंगली यहाँ रखें और ये 2 उंगली मिला के रखें और ज्ञान मुद्रा में सीधे बैठे और ये पहले अंगूठा जैसे यहाँ लगाते हैं और 2 उंगलियाँ। तो ये हो गई हमारी। जब भी हम प्राणायाम करें तो चाहे वो लोम विलोम हो, चाहे वो हमारा दूसरा कोई प्राणायाम हो, तो सारे प्राणायाम में इस तरह से हमें ये करना है। तो इसके अंदर में ये ज्ञान आपको मुद्राओं का दिया, तो इसका अभ्यास आप करें और इससे रोगों को दूर भगाएं। अब इसकी एक हम आपको फ़ोटो भी जो है, ताकि इसमें कहीं कोई कमी रह जाए तो हम आपको फ़ोटो खींच के दोबारा भी दिखा देंगे चित्र के साथ, तो वो आपको इसी एपिसोड में साथ में चला जाएगा। ये रही बात आज मुद्राओं की।